ठीक है ना, विजिबिलिटी ठीक है, ये ठीक है। अच्छा, अच्छा तो आप शुरू कर दे। अच्छा, इसमें रिकॉर्डिंग तो ऑटोमेटिक हो जाएगी कि कुछ हमको करना? अच्छा, ठीक है, ठीक है। अच्छा जी। हाँ हाँ, ठीक है, तो मैं करता हूँ। अच्छा, बहुत अच्छा। मित्रों, गीत गोपाल के पटल पर आपके साथ स्वर्णिम समय बिताने के लिए मैं उपस्थित हो गया हूँ। बहुत प्रसन्नता है मुझे, अरुण भाई ने यह अवसर दिया। बहुत दिनों से मैं इस मंच पर आ रहा हूँ, सुन रहा हूँ मित्रों को, आप सबको। आज अपनी तरफ से कुछ कहने का अवसर मुझे सुलभ हुआ है। यह बहुत समृद्ध मंच है और इतने लोगों को इकट्ठा कर पाना, उन सब के मनोनुकूल स्थितियां उत्पन्न कर देना, यह बड़े कौशल का काम है और यह मंच कर रहा है। सबसे पहले तो मुझे इस मंच पर आते हुए गोपी गीत, चूँकि गीत गोपाल का मंच है, तो गोपी गीत के एक श्लोक को पढ़ते हुए गोपाल को स्मरण कर लेता हूँ आप सबके साथ और उसके बाद अपनी बात बढ़ाऊँगा। ये जो रास पंचाध्यायी में गोपी गीत आता है, 18 श्लोक हैं उसमें, तो बीच का जो 9वां श्लोक है उसमें गोपियाँ कृष्ण से कहती हैं, तब कथामृतम तप्त जीवनम, तब कथामृतम तप्त जीवनम, कवि विरीडितम कल्मषापहम, कवि विरीडितम कल्मषापहम, श्रवणमंगलम श्रीमदादतम, भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जना। कृष्ण की कथा का गान किया उन्होंने और एक तरह से यह संदेश दिया कि गोपाल की इस कथा कि जहाँ भी जब भी गायन होगा वे कल्मषापहम, वे सभी शापों से, कल्मशों से मुक्त होकर मंगल को प्राप्त होंगे। उनके तप्त जीवन में अमृत भर जाएगा और जो ये काम करते हैं, भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जना, जो ये काम कर रहे हैं वास्तव में वे ही महादानी हैं। ऐसे महादान को आप वितरित कर रहे हैं, समेट सहेज रहे हैं उस मंच पर। हम सरस्वती की आराधना किया करते हैं, लेकिन एक विद्या, श्री विद्या ऐसी है जो ये कहा करती है कि उसके अनुष्ठान से, उसकी उपासना से लोक और परलोक दोनों संवरते हैं। आदि शंकराचार्य जी ने श्री विद्या से संबंधित सौंदर्य लहरी की रचना की। 103 श्लोक हैं उसमें। इसके 100वें श्लोक को मैं पढ़ाता हूँ उसके काव्यानुवाद के साथ और उसके मूल के साथ भी, जिसमें आदिशंकर ने ये कहा है कि सरस्वती से तो आपको नाना प्रकार से प्रार्थना करनी पड़ती है, उनको स्तुति करनी होती है, लेकिन एक और रास्ता भी है और वह है देवी की, त्रिपुराम्बा की उपासना का है। इसमें जो 100वें श्लोक में उन्होंने कहा, कदा काले मात कथय कलितालक तक रसम, पिबेयम विद्यार्थी तव चरण निर्णय जन जलम,
प्रकृत्या मूका नाम पिचु कविता कारणतया यदा धत्ते वाणी मुख कमल तांबूल रस्ताम। हिंदी सुनिए इसकी। माता कह कवलाल महावर चरण तुम्हारे, माता कह कवलाल महावर चरण तुम्हारे, प्रक्षालित जल विद्यार्थी वन पान करूंगा। माता कह कवलाल महावर चरण तुम्हारे, प्रक्षालित जल विद्यार्थी वन पान करूंगा। वाणी जो तांबूल सिक्त मुख रसधारा से, वाणी जो तांबूल सिक्त मुख रसधारा से, जन्म जात गूंगे मैं भी कविता उपजाती। जो काम वाणी तांबूल सिक्त जब हो जाती हैं, उनको तांबूल अर्पण हो गया, आराधना पूरी हुई और प्रसन्नता पूर्वक उन्होंने कह दिया कि हाँ हाँ हो जाएगा काम, वह काम तुम्हारे चरण निर्णय जन जलम, आपके चरणों से निःसृत पखारे हुए महावर सिक्त जल से, उसको पान करने से हो जाएगा। आदि शंकराचार्य ने उनकी स्तुति की। और ये हम जानते हैं कि द्रविड़ शिशु रस्वाद्य तवियद, द्रविड़ शिशु अपने आप को कहते हैं, उसको पढ़ करके, उसको कह करके प्रौढ़ों का, कवियों में प्रौढ़ों में अति प्रौढ़ कवि बन जाता है, वे प्रौढ़ों से भी प्रौढ़ हो जाते हैं। द्रविड़ शिशु रस्वाद्य तवियद। माता कह कवलाल महावर चरण तुम्हारे, प्रक्षालित जल विद्यार्थी वन पान करूंगा। वाणी ज्यों तांबूल सिक्त मुख रसधारा से, जन्म जात गूंगे मैं भी कविता उपजाती। ये जो सौंदर्य लहरी है 103 श्लोकों का ग्रंथ है और इसमें एक भाव प्रधान है, आरंभ के 40 श्लोक और बाद के नखशिख वर्णन है। और इसमें वह देखिए सौंदर्य का जो पक्ष इस उजागर होता है, उसका एक दृश्य इसमें से देना चाहता हूँ अपने काव्यानुवाद। जो सौंदर्य लहरी का हमने किया बहुत पहले, उसमें से आपको लगेगा कि कविता की क्या शक्ति होती है। और यह शक्ति आदि शंकर के इस महाग्रंथ, इस सिद्ध ग्रंथ से में प्राप्त होती है। इसमें नक्षिक वर्णन है और मुकुट से वर्णन होता है, देवी के मुकुट से वर्णन करते हैं, आरंभ होता है वहाँ से। लेकिन ये आँखों का जो वर्णन किया है, उसकी सूक्ष्मता और विराटता, इसके दर्शन आप करिए। तेरा दक्षिण नयन सूर्य सा दिन का कारण, तेरा दक्षिण नयन सूर्य सा दिन का कारण, रजनी नायक बायां निश की रचना करता। तेरा दक्षिण नयन सूर्य सा दिन का कारण, रजनी नायक बायां निश की रचना करता। अर्धोन्मीलित स्वर्ण कमल सा नयन तीसरा, अर्धोन्मीलित स्वर्ण कमल सा नयन तीसरा, दिवस निशा के अंतर में संध्या लाता है। दाहिना सूर्य है उनका नेत्र, बायां चंद्रमा है और ये मध्य जो है तीसरा नेत्र है। अर्धोन्मीलित स्वर्ण कमल सा नयन तीसरा, दिवस निशा के अंतर में संध्या लाता है। दृष्टि विशाला तेरी विजित नगर वो तेरे, विशाला कल्याणी स्फुट अयोध्या कुबलयी। कैसी है उनकी जो दृष्टि है, दृष्टि का विस्तार, ये नगरों का विस्तार वास्तव में उनकी दृष्टि का विस्तार है। क्योंकि इसकी तुलना किससे की जा रही है? उस समय के आदि शंकर के समय के महानगरों के नाम पर ध्यान दीजिए। दृष्टि विशाला तेरी विजित नगर बहु तेरे, कल्याणी प्रस्फुटित अयोध्या कुवलय द्वारा, करुणाधारा धारा मधुरा वा अवंतिका, भोगवती विजया नामों वा भावों सी है। जो ये नाम हैं, अयोध्या, धारा, मधुरा, अवंतिका, विजया, भोगवती, ये सब नाम हैं। नाम और इनके भाव दोनों ही आपकी दृष्टि से सिद्ध हो रहे हैं, ये आदि शंकर इसमें कह रहे हैं। और बड़ा अद्भुत वर्णन, ये देखिए, ये जो आकंठ दृष्टि होती है उसकी सुंदरता अलग होती है। आँखों को
कान तक ले जाना। लेकिन आँख को क्यों ले जाती हैं सुंदरी स्त्रियां, कानों तक क्यों पहुंचाती इस तरह उनको करके, आदि शंकर इसका रहस्य बताते हैं, बड़ा अद्भुत है। ये कहते हैं कवियों की कविता के रस पाई कर्ण युगल। आँख कान तक इसलिए जा रही हैं देवी की क्योंकि ये जो कान है वो कविता सुन रहे हैं, गीत सुन रहे हैं, गीत गोपाल मंच से। आँखों का क्या, आँखों को भी तो उसको सहभागी होना चाहिए, साझा होना चाहिए। तो इसलिए कवियों की कविता के रस पाई कर्ण युगल, तक नयन मधुप नव तेरे जो पहुंचे हैं। कवियों की कविता के रस पाई कर्ण युगल, तक नयन मधुप नव तेरे जो पहुंचे हैं। नवरस आस्वादक देख तीसरी आंख उन्हें। ये दो कान जो हैं वो तो आनंद ले रहे हैं, आंखों तक पहुंच रहे हैं, लेकिन तीसरी आंख जो मध्य में है वो क्या करे, वह उसका वर्णन सुनिए। आदि शंकर ने देखा, पहचाना। कवियों की कविता के रस पाई कर्ण युगल, तक नयन मधुप नव तेरे जो पहुंचे हैं। नवरस आस्वादक देख तीसरी आंख उन्हें। तीसरी आंख देख रही है और ये देख रही है कि दोनों कान मजा लूट रहे हैं। नवरस आस्वादक देख तीसरी आंख उन्हें। नवरस आस्वादक देख तीसरी आंख उन्हें। किंचित ईर्ष्या से अरुण हुई जाती है। वो अरुण हो रही है। अरुण कुमार जी, ये तीसरी आंख है, वो अरुण इसलिए है क्योंकि वो चाहती है कि हम भी तो शरीक होना चाहते हैं, हमको भी इस आनंद में सहभागी बनाइए। अरुण इसलिए वो रह गई है आंख है? कानों, ये तो ये 103 श्लोकों का है और इसमें हम ज़्यादा हमें तो मूल विषय पर आना है, लेकिन सरस्वती इस आदि देवी में ही समाहित हैं। इस आदि देवी का स्मरण करके हम उस पर आते हैं। और इसमें एक श्लोक को, और जो अंतिम श्लोक है उसको भी आप ध्यान से सुन लिए, आपको आनंद आएगा। हाँ, ये आदि शंकर की घोषणा है। लक्ष्मी सरस्वती का वह नर स्वामी बनता। लक्ष्मी सरस्वती का वह नर स्वामी बनता। रति तनु की सुंदरता से आकर्षित होती। लक्ष्मी सरस्वती का वह नर स्वामी बनता। रति तनु की सुंदरता से आकर्षित होती। चिरजीवी पशुपास तोड़ भी जीवित रहता। चिरजीवी पशुपास तोड़ भी जीवित रहता। भक्त तुम्हारा परानंद पद का अधिकारी। भक्त तुम्हारा परानंद पद का अधिकारी। यह आश्वासन है आदि शंकर का इस आराधना में है। और इसका अंतिम जो बहुत प्यारा, देखिए, हम कभी स्तुति में, प्रार्थना में पूर्णता प्राप्त नहीं कर पाते। आदि शंकर में भी वह भाव है, इसलिए वो कह रहे हैं कि आप इसमें भी हमारी सहायता करिए प्रार्थना में। और ये प्रार्थना हमारी कविता गीत प्रार्थना ही है, तो इसमें कह रहे हैं आदि शंकर, बहुत ध्यान से सुनिए। प्रदीप ज्वाला भर दिवस कर नीराजन विधि। हिंदी में सुनिए। दिनकर का दीपक ज्वाला से यह नीराजन। दिनकर का दीपक ज्वाला से यह नीराजन। जो शशि को शशिमणि से ही अर्घ दिया है। दिनकर का दीपक ज्वाला से यह नीराजन। जो शशि को शशिमणि से ही अर्घ दिया है। सागर के जल सागर ही जैसे अभिषिक्त हुआ हो। सागर के जल सागर ही जैसे अभिषिक्त हुआ हो। तेरी वाणी से माता त्यों है तेरा संस्तव। तेरी वाणी से माता त्यों है तेरा संस्तव। हे देवी, यह तुम्हारी ही दी हुई वाणी है जिससे हमने आपका संस्तवन किया है। आदि शंकराचार्य जी की सौंदर्य लहरी के इस काव्यानुवाद के पश्चात मैं गीत, अपने कुछ गीत सुनाता हूँ। मुख्य रूप से गीत की श्रृंखला में 4 गीत सुनाता हूँ जो जीवन की 4 अवस्थाओं को प्रकट करते हैं। और इन अवस्थाओं में एक कवि कैसे संतरित होता है, कैसे सीढ़ियाँ, कैसे आगे चलता है, उससे सुनिए। इसमें पहला गीत हमारा
4 गीत की श्रृंखला में अनुत्तरित प्रश्न। जो नहीं मैं हुआ शेष वह, जो नहीं मैं हुआ शेष वह, हल सभी प्रश्न को दे दिए। जो नहीं मैं हुआ शेष वह, हल सभी प्रश्न को दे दिए। मंत्र निष्फल निरर्थक हुए, शब्द के अर्थ मेरे लिए, शब्द के अर्थ मेरे लिए। जो नहीं मैं हुआ शेष वह, जो नहीं मैं हुआ शेष वह। अब चलते हैं इसमें गीत में, यात्रा में। हर पतन ने गगन को छुआ, हर पतन ने गगन को छुआ, सांस का विश्व ऐसा बसा। हर पतन ने गगन को छुआ, सांस का विश्व ऐसा बसा। कुछ करूँगा किया पर नहीं, कुछ करूँगा किया पर नहीं, लालसा पर रुदन आ हंसा। कुछ करूँगा किया पर नहीं, लालसा पर रुदन आ हंसा। वक्त के ठीक इंतजार, वक्त के इंतजार में हम ठगे से खड़े रह गए। मंत्र निष्फल निरर्थक हुए, शब्द के अर्थ मेरे लिए, शब्द के अर्थ मेरे लिए, शब्द के अर्थ मेरे लिए। स्वप्न संसार में सृष्टि स्वप्निल नहीं, स्वप्न संसार में सृष्टि स्वप्निल नहीं। मान कर मैं चला सत्य की खोज में, मान कर मैं चला सत्य की खोज में। सूर्य की रोशनी में न देखा शहर, सूर्य की रोशनी में न देखा शहर। दामनी से ठगा मेघ की मौज में, दृष्टि में आंख में देख कर भीज से, दृष्टि में आंख में देख कर भीज से। पास जो दूर है मान कर हीजिए, पास है, पास जो दूर है मान कर हीजिए। मंत्र निष्फल निरर्थक हुए, शब्द के अर्थ मेरे लिए। ब्रह्म सच विश्व भ्रम, आध्यात्म दर्शन में पहुंच गया कभी। ब्रह्म सच विश्व भ्रम सुन लिया पर गुनाह है नहीं। ब्रह्म सच विश्व भ्रम सुन लिया पर गुनाह है नहीं। तुम वही वह यही सब कहीं है वही यह सही। शून्य में पर लिखी थी गई जीवनी, शून्य में पर लिखी थी गई जीवनी। और चित्रित कथानक सजे हाशिए, शून्य में पर लिखी थी गई जीवनी। और चित्रित कथानक सजे हाशिए। मंत्र निष्फल निरर्थक हुए, शब्द के अर्थ मेरे लिए। दूर धरती नई नित्य दुनिया अलग, दूर धरती नई नित्य दुनिया अलग। देखता मैं रहा आपको शुक्रिया, आपको शुक्रिया। दूर धरती नई नित्य दुनिया अलग, देखता मैं रहा आपको शुक्रिया। एक ओझल रहा ही हूँ मैं, मृत्यु की एक जीवन क्रिया। एक ओझल रहा ही हूँ मैं, मृत्यु की एक जीवन क्रिया, मृत्यु की एक जीवन क्रिया। विष अमृत पिया है किसे यह पता, विष अमृत पिया है किसे यह पता। आप चाहें स्वयं ज्ञात कर लीजिए, आप चाहें स्वयं ज्ञात कर लीजिए। मंत्र निष्फल निरर्थक हुए, शब्द के अर्थ मेरे लिए। मैं था मैं रहूंगा, मैं था मैं रहूंगा, नहीं इसलिए हो सका जो कि हूँ, जो कि हूँ, जो कि हूँ। मैं था मैं रहूंगा, मैं था मैं रहूंगा, नहीं इसलिए हो सका जो कि हूँ।
पास काफी नमी के पहुंच, पास काफी नमी के पहुंच, दंश अभिव्यक्ति के वश सहूं, दंश अभिव्यक्ति के वश सहूं। मैं था, मैं रहूंगा नहीं, इसलिए हो सका जो कि हूं। पास काफी नमी के पहुंच, दंश अभिव्यक्ति के वश सहूं, दंश अभिव्यक्ति के वश सहूं। शेष कहने ही की आँच में, शेष कहने ही की आँच में, उड़ गए सब कथन दूधिए, उड़ गए सब कथन दूधिए। शेष कहने ही की आँच में, उड़ गए सब कथन दूधिए। मंत्र निष्फल निरर्थक हुए, शब्द के अर्थ मेरे लिए, शब्द के अर्थ मेरे लिए। जो नहीं मैं हुआ शेष वह, हल सभी प्रश्न को दे दिए। मंत्र निष्फल निरर्थक हुए, शब्द के अर्थ मेरे लिए, शब्द के अर्थ मेरे लिए। अब दूसरा गीत सुनाता हूँ अरुण जी, राज रानी शर्मा जी। दूसरा गीत ए जीवन की किताब, इस गीत का शीर्षक है। ये छोटा है, पहले इस गीत से तीन बंदी हैं। वर्जित व्यवहारों का इतना सैलाब, वर्जित व्यवहारों का इतना सैलाब, एक और जीवन की लिखना किताब, एक और जीवन की लिखना किताब। पहले उससे निराशा से कभी कुछ उभरने की चेष्टा कर रहा है। वर्जित व्यवहारों का इतना सैलाब, एक और जीवन की लिखना किताब, एक और जीवन की लिखना किताब। तोड़ना मना है इन बागों में फूल, तोड़ना मना है इन बागों में फूल। जेठ की दोपहरी सा मौसम प्रतिकूल, जेठ की दोपहरी सा मौसम प्रतिकूल। मन के मतदाता पर, मन के मतदाता पर भारी दबाव, एक और जीवन की लिखना किताब, एक और जीवन की लिखना किताब। दूसरा बंदिश का। उत्सव पर चिड़ियों के, उत्सव पर चिड़ियों के सूने हैं नीड़, उत्सव पर चिड़ियों के सूने हैं नीड़। सच की अदालत तक अनियंत्रित भीड़, सच की अदालत तक अनियंत्रित भीड़। शेष पूर्व स्वीकृतियों के सब हिसाब, शेष पूर्व स्वीकृतियों के सब हिसाब। एक और जीवन की लिखना किताब, एक और जीवन की लिखना किताब। इसका अंतिम बंद। छंदों के बंधन में कब तक निर्द्वंद, छंदों के बंधन में कब तक निर्द्वंद। अनुभव रहेंगे चुप इतने स्वच्छंद, छंदों के बंधन में कब तक निर्द्वंद। अनुभव रहेंगे चुप इतने स्वच्छंद। जीना ही एकमात्र, जीना ही एकमात्र जब हो जवाब, जीना ही एकमात्र जब हो जवाब। एक और जीवन की लिखना किताब, एक और जीवन की लिखना किताब। एक और इसी में ये समझ लिए, ये आ गया युवा, और फिर दूसरा उदास दिन भी, एक तीसरी स्टेज आ रही है जीवन की, उसका एक और गीत। उदास दिन। बोझिल हुए बसंती पाहुन बने पलाश, बोझिल हुए बसंती पाहुन बने पलाश। दिन अब निकल रहे हैं ऊबे मलिन उदास, बोझिल हुए बसंती पाहुन बने पलाश। दिन अब निकल रहे हैं ऊबे मलिन उदास। मन रीता ऐसा जैसा कि उथला कूप, मन रीता ऐसा
जैसा कि उथला कूप, सपनों की चांदनी तक फैल गई धूप। मन रीता ऐसा जैसा कि उथला कूप, सपनों की चांदनी तक फैल गई धूप। बिखर गए निस्पंदित बागों के हास, बिखर गए निस्पंदित बागों के हास। दिन निकल रहे हैं ऊबे मलिन उदास। अगला छंद इसका। खेत की मचान पर आ बैठी चील, खेत की मचान पर आ बैठी चील। प्रतिबंधित बागों के आचरण अश्लील, खेत की मचान पर आ बैठी चील। प्रतिबंधित बागों के आचरण अश्लील। हिल गए नक्षत्र सागर ने ली उसास, हिल गए नक्षत्र सागर ने ली उसास। दिन अब गुजर रहे हैं ऊबे मलिन उदास। और अंतिम इसका। दिवस के ललाट पर छल के श्रम बिंदु, दिन के ललाट पर छल के श्रम बिंदु। क्षितिज छोड़ पुरवैया भगा चली सिंधु, क्षितिज छोड़ पुरवैया भगा चली सिंधु। इतना चले हैं फिर भी मंजिल कहाँ है पास, इतना चले हैं फिर भी मंजिल कहाँ है पास। दिन अब निकल रहे हैं ऊबे मलिन उदास, दिन अब निकल रहे हैं ऊबे मलिन उदास। लेकिन यह जीवन का ये निष्कर्ष नहीं है, निष्कर्ष जीवन का प्रार्थना है। और इन सब का उत्तर ये समझिए, ये जो संन्यास की हमारी चौथी अवस्था आती है, उसमें समर्पण की जो अंतिम अवस्था आती है, प्रार्थना की जो स्थिति बनती है, वो जो पहले कहा था कदा काले माता कथा कलिता लक्तक रसम, तो प्रार्थना धेनु नाम की एक गीत और सुनिए। प्रार्थना में रभाती धेनु थम जाओ, प्रार्थना में रभाती धेनु अब थम जाओ, संध्या निकट है। प्रार्थना में रभाती धेनु अब थम जाओ, संध्या निकट है। भावना पूरित धवल रस लाओ, भावना पूरित धवल रस लाओ, संध्या निकट है। प्रार्थना में रभाती धेनु अब थम जाओ। भूख का दिन दोपहर उन्मन, भूख का दिन दोपहर उन्मन, अवश कोने एक कीलित तन। भूख का दिन दोपहर उन्मन, अवश कोने एक कीलित तन। मसृण शिशु की नासिका मुख आर्द्र, मसृण शिशु की नासिका मुख आर्द्र। उसके अर्चना में डबडबाए नयन, मसृण शिशु की नासिका मुख आर्द्र। उसके अर्चना में डबडबाए नयन। भूल भे जाओ संध्या निकट है। प्रार्थना में रभाती धेनु अब थम जाओ, संध्या निकट है। दूर ग्वाला कापाली की क्लांत, दूर ग्वाला कापाली की क्लांत। धूल से माथा सुनहरा, धूल ग्वाला धूल धूल दूर ग्वाला कापाली की श्रांत। धूल में माथा सुनहरा श्रांत। दूर ग्वाला कापाली की श्रांत, धूल से माथा सुनहरा क्लांत। सिद्धियों की साधनाएं सर्व, दूर ग्वाला कापाली की श्रांत। धूल से माथा सुनहरा क्लांत। सिद्धियों की साधनाएं सर्व। अघट घट निष्फल सफल मधुपर्व, अघट घट निष्फल सफल मधुपर्व। क्षितिज के इस पार आज मनाओ, क्षितिज के इस पार आज मनाओ, संध्या निकट है। प्रार्थना में रभाती धेनु अब थम जाओ, संध्या निकट है। आश्वासन हम भी लें। अंतिम इसका पद है, छोड़ भी दो अब हताशा अंध। गाय को कह रहा है कवि, लेकिन बात और अपने लिए भी कुछ बना रहा है। छोड़ भी दो अब हताशा अंध, रजत रजु से करो शिशु निर्बंध। छोड़ भी दो अब हताशा अंध, रजत रजु से करो शिशु निर्बंध। मुक्त केशी निशा तमस उड़ेल, मुक्त केशी निशा तमस उड़ेल।
मंत्र मसी से रचो कोई छंद। छोड़ भी दो अब हताशा अंध, रजत रजु से करो शिशु निर्बंध। मुक्त केशी निशा तमस उड़ेल, मंत्र मसी से रचो कोई छंद। शून्य में संलीन स्वर लौटाओ, शून्य में संलीन स्वर लौटाओ। संध्या निकट है प्रार्थना में रमाती धेनु, अब थम जाओ। संध्या निकट है। ये गीत की श्रृंखला हुई। अब मैं चलता हूं वेद की श्रृंखला पर। ठीक रहेगा राज रानी शर्मा जी, आप हमको समर्थन दे रही हैं। ठाकुर दास शर्मा जी भी, अरुण तिवारी जी आप तो हैं ही, डॉक्टर सुशील शुक्ला जी व जमुना कृष्णराज जी। ये देवस्य काव्यम एक हमारा संग्रह है और इसमें 5 पटल हैं। वैदिक कविता, जीवन कविता, वेद कविता और तर्पण कविता। तो इनमें वैदिक कविता जो वेद के ऋचाओं से, मंत्रों से प्रेरणा लेकर के कुछ कविताएं लिखी हैं। जीवन कविता ये स्वतंत्र कविताएं हैं और वेद कविता वेद के कुछ सूक्तों का, महत्वपूर्ण सूक्तों का काव्यानुवाद है। और तर्पण कविता में ये भी वेद का ही भाव लिया है और इसमें जो हमारे यहाँ तर्पण श्राद्ध की महत्ता है उससे संबंधित कविताएं हैं। तो इसमें हाँ बिल्कुल अपाला के चेतस सौंदर्य पर भी आएंगे, एकदम आएंगे। जी अभी मैं अपने इसमें हमारी जो तर्पण के अंतर्गत हमने अपनी माँ पर कविता लिखी है और वो उधर हमने माता की प्रार्थना भी, कदा काले माता कथा कलिता, कब वो अवसर आएगा माता कि आपके महावर सिक्त चरणों का मैं पान करूँगा। तो इसलिए मैं माता की एक कविता इसमें सुनाते प्रस्तुत करना चाहता हूँ इस संग्रह से। ये जो हमारा देवस्य काव्यम है, ये अथर्ववेद में कहा गया है पश्य देवस्य काव्यम न ममार न जीर्यति। एक जो कविता है ये संसार ईश्वर की कविता है, ब्रह्म की कविता है, ईश्वर भगवान की कविता है, यह देव की कविता है। तो उसने कहा है, अथर्ववेद में कहा है पश्य देवस्य काव्यम, संसार देव की कविता है तो इसको देखो। यह ऐसी कविता है न ममार न जीर्यति, न कभी मरेगी न कभी क्षीण होगी। यह कविता में जो सामर्थ्य है, यह सामर्थ्य उसमें कहा है कि असारे संसारे, असार संसार में ये महान रचनाकार प्रजापति के दायित्व वाला कवि ही है, प्रजापति है स्वयं कवि। तो असारे संसारे कवि स्वयं प्रजापति। तो ये प्रजापति आप सब जो रचनाकार हैं एकदम उसी का दायित्व निभा रहे हैं। तो ये माँ को समर्पित है कविता। कहाँ कहाँ नहीं गया पर रहा कहा अनकहा, कहाँ कहाँ नहीं गया पर रहा अनकहा, अनकहा कहा यदि कभी कुछ, स्मरण सब समय तेरा रहा। अपनी माँ को समर्पित कविता है। अनकहा कहा यदि कभी कुछ, स्मरण सब समय तेरा रहा। अव्यक्ति की आंचल गहा, एक छोर छरहरा हरा। अव्यक्ति के आंचल गहा, एक छोर हरा छरहरा। मोह अंधेरी भोर छुट्टियों की, मोह अंधेरी। यस, कविरेव प्रजापति राजरानी, बहुत बहुत धन्यवाद। कविरेव प्रजापति, धन्यवाद, बहुत अच्छा। मोह अंधेरी भोर छुट्टियों की, आम महुआ जामुन अचार तेंदू अथवा इमली की, पेड़ों पर लग जाती थी दुकान, तो उसका मूल्य तुम देती थी एक टोकनी बड़ी। तो उसका मूल्य तुम दे देती थी एक टोकनी बड़ी। भरा होता जिसमें उन्मुक्त आकाश,
धरती इस तरह लौटने पर होती एकदम ही पास, और दूध में मीठी रोटी में भर आती थी कुछ अलग ही मिठास। इस कविता की शुरुआत यहाँ है, इस कविता की शुरुआत यहाँ है, अथवा पुरानी किताबों कागजों के उन बंडलों में जहाँ पाप पुण्य सुख दुख वेद आयुर्वेद के हस्तलिखित वृत्त एक अंतहीन दुनिया रच जाते थे, और उसकी डोर होती थी तुम्हारे हाथ, मेरे अस्तित्व को उकेरती सायास। और एक दिन आ ही पहुंचा कविता का वह पल, और एक दिन आ ही पहुंचा कविता का वह पल, जिसे तुमने दिवाली के दिए में तेल की धार में उकेरा। घर के गुप्त अंधेरे कमरे तक कोसों दूर सिलाई पोतनी ने जैसे पखारा था महीनों पहले। निर्जला एकादशी और रात भर जगी तीज ने जब सुबह के जगने के पहले ही नहाकर भोग लगा दिया भगवान को, अथवा ठिठुरती रात में डुबकी लेकर हाथी घोड़े की पाल की मीठी चट कर ली संक्रांति वेला मैंने। याद करने से क्या कभी लौट सकता है वह पल? याद करने से कभी क्या लौट सकता है वह पल जिसे संभाल ना सका कोई कल? अविकल आराधना सदी आधी, अविकल आराधना सदी आधी, और संबल केवल हो उसास भरता एक विश्वास, निकट ही कराहता उच्छ्वास, भूमिशाही चिद विलास, कला कौतूहल विस्मित काल में। अंतिम पद इसका, अपूर्ण ही रहनी है यह कविता इस तरह, अपूर्ण ही रहनी है यह कविता इस तरह। लौटा कब पाया कोई तर्पण का जल किसी बिछड़े पूर्वज को। लौटा कब पाया कोई तर्पण का जल किसी बिछड़े पूर्वज को। मैं भी अब कहाँ पढ़ सकता हूँ वह अमृत संदेश, कटोरे में बार बार जिसे तुमने भरा। कठिन वक्त में साथ चलता धूप शीत ठिठुरन में आवरण एक, कवच तुम्हारा प्रेम का श्रद्धा सना एक अधूरी कविता जैसा। ये माता जी को स्मरण करते हुए तर्पण कविता मैंने सुनाई। और इसी संग्रह से एक कविता और मैं सुनाता हूँ, जो ये एक काव्यानुवाद है, और बहुत से इसमें इंद्र, इन पर जो ये इंद्र अग्नि वरुण आदि पर जो सूक्त हैं ऋचाएँ हैं, ये प्रार्थना प्रधान हैं। तो ये इंद्र पर बड़ा है इसलिए उसको मैं छोड़ रहा हूँ। वरुण का एक छोटा सा सूक्त है, ऋग्वेद मंडल 7 में आता है, सूक्त 88वां है, इसमें कुछ लगेगा। वरुण जो है हमारे वरुण देवता की जो परिकल्पना वेद में की गई है, वो हमें पास से मुक्त करते हैं, अपराधों से मुक्ति देते हैं, संतापों से मुक्ति इस तरह से मिलती है। इसलिए वरुण की आराधना मैं सूक्त पढ़ता हूँ, इसका काव्यानुवाद अच्छा लगेगा। और इस प्रार्थना में आप सब भी सम्मिलित हों, एक तरह से वरुण देव से प्रार्थना, क्योंकि वरुण के पास बांधने की जंजीर दी हुई है विधाता ने, प्रजापति ने, तो उन्हीं से प्रार्थना करता है वेद का ऋषि। और एक वशिष्ठ का मंत्र है, त्रिष्टुप छंद में है, उसका देखिए हिंदी काव्यानुवाद। धीर अति गंभीर महिमावान वरुण महान, धीर अति गंभीर महिमावान वरुण महान, अपने कर्म यह धरा आकाश उसने ही किए सुस्थिर। ये सब रोल दिया हुआ है वरुण जी को, कि उन्होंने आकाश और धरती को स्थिर किया हुआ है अपने नियमों में। कानून उन्हीं के पास है, वरुण जी के पास। तो सॉरी, धीर अति गंभीर महिमावान वरुण महान, अपने कर्म यह धरा आकाश उसने ही के सुस्थिर। सूर्य अति विस्तीर्ण सब नक्षत्र दिन निशि प्रकाशित, धरा का विस्तार उसके नियम से। ऋत जो है का रोल है, जिस ऑर्डर में हवा बहेगी, सूर्य चलेंगे, ये सब वरुण देवता जी का काम है। अब ऋषि प्रार्थना कह रहे हैं, वशिष्ठ जी प्रार्थना कर रहे हैं, पूछता हूं मैं स्वयं की देह अपने देवता से, कब वरुण के साथ एकाकार हृदय है मेरा वरुण को स्वीकार होगा। वशिष्ठ जी प्रार्थना कर रहे हैं
कि आप इतने महान हैं, अब हम आपसे एकाकार होना चाहते हैं। वेद के मंत्रों में सबसे बड़ी बात यह है कि जो ऋषि है तदाकार हो जाता है अपने देवता से। ऋषि देवता छंद त्रयी, ये जो वेद की है, ऋषि देवता और छंद, तो इनमें एक तरह से संपूर्णता तभी हो पाती है जब हमें ऋषि का भी स्मरण हो, देवता का भी स्मरण हो और छंद को भी पता हो। तो हमने देवता इसमें वरुण हैं, ऋषि वशिष्ठ हैं और छंद त्रिष्टुप है। इसमें वो कह रहे हैं, वशिष्ठ कह रहे हैं कि हम तो आपसे तदाकार होना चाहते हैं, आप वो है क्षण हमको उपलब्ध कराइए। हैं कब वरुण के साथ एकाकार हृदय है मेरा, वरुण को स्वीकार होगा, क्रोध से विरहित करूंगा कब वरुण का दर्शन, क्रोध से विरहित करूंगा कब वरुण का दर्शन, मैं प्रीति सुखपूर्वक। एक वशिष्ठ जी ने प्रार्थना की, हम सब भी उनके साथ प्रार्थना कर रहे हैं। अब वशिष्ठ जी आगे कहते हैं, देखने को, और यह काव्यानुवाद जो हमारा एकदम निकटतम है मूल सूक्तों के, यदि मूल सूक्त आप पढ़ेंगे, मूल सूक्त हैं हमारे पास, तो एकदम उसके निकटतम है। देखने को तुम्हें लालायत, वशिष्ठ जी कह रहे हैं, देखने को तुम्हें लालायत पूछता हूं पाप अपना, देखने को तुम्हें लालायत पूछता हूं पाप अपना, हे वरुण समुत्सुक में जब गया विद्वज्जनों के पास। इस मंच पर जो बैठे हुए हैं विद्वज्जन, ये सब सुने इस बात को, वशिष्ठ जी की बात को। पूछता हूं पाप अपना हे वरुण समुत्सुक में जब गया विद्वज्जनों के पास, उन्होंने तब कहा, वरुण है संक्रुद्ध निश्चित तुम्हारे ऊपर। जब हमें कोई कष्ट होता है तो ये मान लेना चाहिए कि वरुण महाराज जी नाराज हो रहे हैं, उनका लॉ हमको कुछ रास्ता बता रहा है। तो वशिष्ठ जी पूछ रहे हैं, उन्हें कोई कष्ट हुआ, तो वो कह रहे हैं कि हम वो बताते हैं, तो इसलिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। तो क्या हुआ अपराध, वशिष्ठ जी पूछ रहे हैं, क्या हुआ अपराध वरुण महान, क्या हुआ अपराध वरुण महान, जो तुम मित्रवत स्वयं के स्तवन कर्ता के हनन के हेतु आज हो तत्पर। हम तो आपकी स्तुति कर रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप हमारा त्राण करिए। आज बता दो अपराध मेरा अब मुझे दुर्धर्ष, कर सकूं मैं प्राप्त हो निष्पाप, जिस तरह अब आपको आगे। आप बता दीजिए, हमको मार्ग बताइए। वरुण से मार्ग पूछ रहे हैं वशिष्ठ जी और प्रार्थना कर रहे हैं, दूर हो अपराध सारे क्रमानुगत पितृगण के। हैं ऐसी प्रार्थना की जाती है वेद के ऋषि के द्वारा, हमारे भी अपराध दूर हों, हमारे पितरों के भी यदि कोई अपराध बने हुए तो उनको भी दूर कर दीजिए भगवान। दूर हो अपराध सारे क्रमानुगत पितृगण के, क्षमा दो और उनसे जो हुए हैं देह से मेरी, हैं उन अपराधों को क्षमा करिए जो देह से हुए हैं, और उनसे जो हुए हैं देह से मेरी। तृप्त जैसे चोर करता कीट पशु, कभी रस्सी से अलग हो जिस तरह बछड़ा। तृप्त जैसे चोर करता कीट पशु, कभी रस्सी से अलग हो जिस तरह बछड़ा। मुक्त कर दो अब मुझे निज पास से। वरुण के पास में जब बंधे होते हैं हम, तब हम लोगों को कष्ट होता है। तो इसमें प्रार्थना वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि आप अपने पास से हमको मुक्त कर दीजिए, जिस तरह से बछड़े को, पशु को उससे मुक्त कर देते हैं। पाप अपने बल नहीं होता वरुण, और स्पष्टीकरण दे रहे हैं वो, पाप अपने बल नहीं होता वरुण है दैव कारण। हम अपने आप तो करते नहीं हैं, ये सब जो है ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्मण्य सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया, वो यंत्र के माफिक हमको चला रहा है हृदय में स्थित ईश्वर। तो इसलिए वो कह रहे हैं पाप अपने बल नहीं होता वरुण है दैव कारण। मद्य क्रीड़ा क्रोध निद्रा अन्य जो अविवेक इसके मूल हैं, ये सब उससे हो रहे हैं। मद्य क्रीड़ा क्रोध निद्रा अन्य जो अविवेक इसके मूल में, किंतु मानव सदा से अति न्यून उस देवज्ञ से, और वह असहाय कृपया क्षमा दो। ये सब जो है देव कारण है और हम असहाय से रहते हैं, इसलिए हमको क्षमा कर दो भगवान। फिर वशिष्ठ जी कह रहे हैं, मैं सदा निष्पाप सेवा करूंगा। इस समर्पण का भाव आ गया। ये वेदों का ये सेंट्रल टोन है वेद के मंत्रों का। मैं सदा निष्पाप सेवा करूंगा ज्यों दास इच्छा पूर्ण करता। मैं सदा निष्पाप सेवा करूंगा ज्यों दास इच्छा पूर्ण करता। विश्व पोषक तुम्हारी सभी ज्ञाता जनों अज्ञानियों के परम ज्ञानी विभव पाते। सभी जो स्तवन करते तुम्हारा, आपसे तो मिलता है। तो फिर अंतिम पद इसका आता है, आठवां मंत्र जो है ऋचा, उसका अनुवाद। स्तवन यह तुम्हारा है देवता,
स्तवन यह तुम्हारा हे देवता अति शीघ्र ही पहुंचे तुम्हें। स्तवन यह तुम्हारा हे देवता अति शीघ्र ही पहुंचे तुम्हें। छुए और हे वरुण यह तुम्हारा योग शुभ हो, क्षेम शुभ कल्याण कर हमारे तुम सदा ही अब रहो संरक्षक। ये वरुण का सूक्त, एक काव्यानुवाद इसका आपके सामने हमने प्रस्तुत किया। अब और चलते हैं, इसमें और आगे चलते हैं और आपको एक बड़ा सुंदर, बहुत सुंदर आपको सुनाते हैं। एक ऋग्वेद में कवि अंजनी कुमार जी वाचिंग हैं और राजा रानी आप तो बिल्कुल हैं ही। एक बहुत सुंदर, आप सब लोगों को, कवियों को इसको जानना ही चाहिए। अगर आपने इस सूक्त को अब तक नहीं सुना है, नहीं जाना है, तो कुछ अधूरापन मान लीजिए। ये 71वां सूक्त है ऋग्वेद मंडल 10 का। इसको ज्ञान सूक्त कहा गया है और इसमें वाणी के चारों स्तर की बात है और कवि की भी बात है। तो ये ज्ञान सूक्त को आप सुनिए और इसमें देखिए आप कहाँ हैं और हमको ये जो शक्ति कहाँ से, ज्ञान कहाँ से प्राप्त। 58 इसके जो है बृहस्पति देवता हैं और इसको मैं निकाल रहा हूँ कि हाँ मिल गया। एक ज्ञान सूक्त है ऋग्वेद मंडल 10 का 71वां। अंगिरस ऋषि है इसके और बृहस्पति देवता हैं। अंगिरस जी बृहस्पति से प्रार्थना करते हैं और बड़ा अद्भुत है। इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा काव्यानुवाद और ये समझिए कि वेद को आप सुन रहे हैं क्योंकि एकदम उसके निकट ही है। बोलते आरंभ में शिशु नाम देकर वस्तुओं को नए जिससे हे बृहस्पति। बोलते आरंभ में शिशु नाम देकर वस्तुओं को नए जिससे हे बृहस्पति। वह गिरा निष्कलुष निश्चल आदि वाणी की प्रथम अभिव्यक्ति होती प्रकट ऋत स्नेह से है छुपी जो उनकी गुहा रहती। ये किस तरह से हमारा विकास होता है देखिए सभी अवस्थाओं का। और इसमें ये समझें कि वैखरी मध्यमा परा पश्यंती सभी वाणियों के स्तर तक एक कविता हमें ले जाती है और क्रम से ले जाती है। एक शिशु से वहाँ शिशु शैशव अवस्था से किस तरह से विकास होता है देखिए। आरंभ में तो जो शैशव अवस्था है तो ये वो छुपी जो उर्गुहा रहती उसमें हमारा छुपा हुआ है हमारा जो अस्तित्व का मूल है। तो अब ये कह रहे हैं बृहस्पति जी से प्रार्थना कह रहे हैं अंगिरस ऋषि। अब देखिए किस तरह से करना है। एक बड़ा सुंदर सक्तुमिव ततौना एक शब्द आता है उसमें, सक्तुमिव ततौना ऋग्वेद का मंत्र में आता है। जिस तरह से सक्तु यानी सत्तु, ततौना जिस तरह से हम उस चलनी से सत्तू को छान करके निर्मल कर लेते हैं और उसका पान करते हैं, तो इस तरह से निर्मलता, इस तरह से हमको निष्कलुषता और इस तरह से हमें अपना इस तरह से हमें अपना उद्धार और उत्कर्ष करना होता है। तो किस तरह से होता है बताते हैं। छान कर जो एक चलनी से कभी सत्तू, छान कर जो एक चलनी से कभी सत्तू किया जाता अधिक निर्मल। छान कर जो एक चलनी से कभी सत्तू किया जाता अधिक निर्मल। बुद्धि से वैसे तराशी बोलते विद्वान हैं जब प्रेम मैत्री में पगी वाणी। ये सब हमको काम करना है, कवियों को करना है, इस मंच को काम करना है। एक छान कर जो एक चलनी से कभी सत्तू किया जाता अधिक निर्मल। बुद्धि से वैसे तराशी बोलते विद्वान हैं जब प्रेम मैत्री में पगी वाणी। बोलते हैं विद्वान हैं जब प्रेम मैत्री में पगी वाणी। कीर्ति श्री श्रेयस सभी उसमें बसे होते। हमारी वाणी में ये होना चाहिए और ये तब होगा जब हम निर्मल करेंगे, बुद्धि से तराशेंगे उसको। प्रेम मैत्री में हमारी वाणी प्रेम मैत्री में पगी हो जाएगी और उसमें कीर्ति श्री श्रेयस सभी उसमें बसे होते। सोचिए तो वेद का ऋषि हमें कहाँ पहुँचाता है। अनुरागी जी धन्य मुकेश जी। प्राप्त करते प्राप्य वे वक्ता प्रखर, और इस तरह से कहाँ पहुँचता है सुनिए सुनिए इस बात को। प्राप्त करते प्राप्य वे वक्ता प्रखर गौरव गिराओ है यज्ञ द्वारा। यह यज्ञ जो है अनुष्ठानात्मक नहीं है, बुद्धि का यज्ञ है, वाणी का यज्ञ है, साधना का है, सरस्वती साधना का यज्ञ है। प्राप्त करते प्राप्य वे वक्ता प्रखर गौरव गिराओ है यज्ञ द्वारा।
जो निहित सप्तर्षि स्वर में। आप सब मंच में इसमें निवास करने वाले तैयार हो जाइए सप्तर्षियों के साथ चलने के लिए हवाई यात्रा पर आकाश मार्ग से। प्राप्त करते प्राप्य वे वक्ता प्रखर, यज्ञ से गौरव गिरा, जो निहित सप्तर्षि स्वर में मंत्र लय विस्तार वाली, देश देशांतर गई कविता मनोहर छंदमय रचना। प्राप्त करते प्राप्य वे वक्ता प्रखर, गौरव गिरा हुए यज्ञ द्वारा, जो निहित सप्तर्षि स्वर में मंत्र लय विस्तार वाली, देश देशांतर गई कविता मनोहर, देश देशांतर गई वह ऋचा कविता छंदमय रचना। तो ये तीसरा मंत्र हुआ इसका। आगे वो कहते हैं, बड़ा सुंदर ये बात आती है, बड़े इसको आपने समझ लेना चाहिए, सबको जानना है इसको कैसे। ऋषि कह रहा है, अंगिरस ऋषि कह रहे हैं कि अगर आप अपनी साधना में, अपनी तपश्चर्या में, अपने निवेदन में, अपनी प्रार्थना में संपूर्णता प्राप्त करते हैं तो सरस्वती स्वयं संप्रकट होती है। कैसे प्रकट होती है? वह एक आ रहा है रूपक, उस रूपक पर ध्यान दें। देख कर भी देखता नहीं, देख कर भी देखता जिसको नहीं है एक, देख कर भी देखता जिसको नहीं है एक, अथवा दूसरा जिसको नहीं सुनता कभी सुनकर। यह हमारी सबकी विडंबना है, ऐसा होता है। लेकिन ये आश्चर्य नहीं, आगे इस सूत्र मिलता है, देख कर भी देखता जिसको नहीं है एक, अथवा दूसरा जिसको नहीं सुनता कभी सुनकर। प्रकट वह इस तरह होती कविता, गीत, प्रकट वह इस तरह होती कभी है अन्य को, प्रकट वह इस तरह होती कभी है अन्य को। सुवसना भारिया पति के लिए जैसे, सुवसना भारिया पति के लिए जैसे वसन का परित्याग कर देती। सरस्वती इस तरह से आप साक्षात्कार कर सकते हैं। देख कर भी देखता जिसको नहीं है एक, अथवा दूसरा जिसको नहीं सुनता कभी सुनकर। प्रकट वह इस तरह होती कभी है अन्य को। सुवसना भारिया पति के लिए जैसे वसन का परित्याग कर देती। धीरमति विद्वान कहलाता सभा में एक। ये देखिए भिन्नता बताई जा रही है ये दोनों का। आपका परिचय, हम सबका परिचय इसमें हो रहा है इंदु जी, हम सबका परिचय हो रहा है, दोनों का परिचय हो रहा है। विशेष का भी सामान्य का परिचय। सामान्य से हम जो हैं, आप जो हैं, इस मंच पर विचरण करने वाले मनीषी जो हैं, क्या अंतर है? आप वह अंतर समझ लीजिए। कभी बता रहा है, वेद का ऋषि बता रहा है, बहुत बहुत ध्यान से सुनिए, भगवान की कृपा है। धीरमति विद्वान कहलाता सभा में एक, उसके तुल्य भी कोई नहीं होता वहां। ऐसा हो रहा है। अरुण जी कविता पाठ करते हैं, इतने लोगों को बांधते हैं और सब आप सब सुनाते हैं, अंतर क्यों आ रहा है और कोई अटक जाता है। धीरमति विद्वान कहलाता सभा में एक, उसके तुल्य भी कोई नहीं होता वहां। किंतु भाषा भाव वाणी में नहीं यदि, किंतु भाषा भाव वाणी में नहीं यदि, एक बंधिया गाय की ही तरह निष्फल आचरण संवाद उसका है। यह सार्थकता प्राप्त करने के लिए आपको भाषा भाव अपनी वाणी में लाना होगा, नहीं तो बंधिया गाय की तरह निष्फल आचरण संवाद हो जाएगा। और सुनिए यह क्या बात कह रहे हैं हमारे अंगिरस बृहस्पति जी। कह रहे हैं, सहायक है कभी वाणी नहीं उसकी। बड़े सूत्र, पूरे सूत्र मिल रहे हैं, सभी को सूत्र मिल रहे हैं, एकदम बांध के रख लेने के। हे कवियों, हे कवि मित्रों, आप सबके लिए सहायक है कभी वाणी नहीं उसकी, सुहृद संवेदना जो छोड़ देता है। क्या वाणी सहायता करेगी उसकी? सुहृद वाणी सहायक है कभी वाणी नहीं उसकी, सुहृद संवेदना जो छोड़ देता है। निरर्थक वह कभी सुनता जो सुनता है, निरर्थक वह कभी सुनता जो सुनता है। सुकृत पथ का कभी किंचित नहीं संधान कर सकता। तो उसको सुहृद संवेदना को नहीं छोड़ना। यहाँ सूत्र हमारे अंगिरस बृहस्पति जी ने दे दिया। तभी आप संवेदना युक्त होंगे, तभी अच्छे गीतकार, तभी इस मंच के सहभागी बन पाएंगे। और सुनिए क्या बढ़िया बात कह रहे हैं। आंख वाले कान वाले मित्र सब जैसे नहीं है, एक जैसे कल्पना मन से।
आंख वाले कान वाले मित्र सब जैसे, नहीं है एक जैसे कल्पना मन से, सरोवर जिस तरह जल का। यह एकता जो बात हम समानता की बात करते हैं, यह सब अधूरी है असल में। ये नारों के लिए सब कुछ करते हैं ये, और विमर्श और ये सब होते रहते हैं, लेकिन ये वेद का ऋषि बताता है आंख वाले कान वाले मित्र सब जैसे, नहीं है एक जैसे कल्पना मन से। क्यों सरोवर जिस तरह जल का, कभी कटी कभी मुख, स्नान डुबकी का कभी आनंद है देता। स्विमिंग पूल में ऐसा जल हो आपका कि कभी आपका कटी तक रहे, कभी मुख तक रहे, कभी डुबकी का आनंद दे, कभी सराबोर कर दे। ये वैविध्यता ईश्वर ने इसीलिए तो दी हुई है। आंख वाले कान वाले मित्र सब जैसे, नहीं है एक जैसे कल्पना मन से। सरोवर जिस तरह जल का, कभी कटी कभी मुख, स्नान डुबकी का कभी आनंद है देता। सहृदय ब्राह्मण पथ में मिला करते। अब देखिए ये ब्राह्मण वो है जो मार्गदर्शक है आपका। सहृदय ब्राह्मण पथ में मिला करते, तराशी भावना मन की उड़ानों में। तो उनकी तलाश की जानी चाहिए कुछ लोगों की, मित्रों, ऐसे मित्रों की। सहृदय ब्राह्मण पथ में मिला करते, तराशी भावना मन की उड़ानों में, सदा जो साथ चलते हैं। सभी वे छूटते पीछे, बहुत पीछे, रहित संवेदना जो अज्ञ आलोचक, वे सब पीछे छूट जाएंगे बंधुओं। ये बृहस्पति जी का कहना है जो है, सभी वे छूटते पीछे, बहुत पीछे, रहित संवेदना जो अज्ञ आलोचक, जो संवेदना रहित। इसका अंतिम सुन लीजिए, अंतिम ऋचा है इसकी। आचार्य जी सुन रहे हैं हमारे मित्र आचार्य जी, धन्य हो। जानते जो नहीं है वाणी परा, ये देखिए अंतिम निष्कर्ष दे दिया है वैदिक ऋषि ने, बृहस्पति। जानते जो नहीं है वाणी परा, और परतर परात पर जो वेद विश्रुत। यह जो कहा गया है आपको मित्रजन, यह जो कहा गया है, यह परावाणी का सच है, यह परतर है, यह परात्पर है, और यह वेद विश्रुत है, वेद से विनिश्रुत है। जानते जो नहीं है वाणी परा, और परतर परात पर जो वेद विश्रुत। अज्ञ वे बुनते निरर्थक, ज्यों जुलाहा एक ताना एक बाना बुन रहा हो, बंधनों का निरंतर केवल। हमें मुक्ति के मार्ग पर चलना है, अपनी वैदिक ऋषियों का परामर्श लेना है। तो यह जो हम केवल बंधन गूंथते रहेंगे, जाल बनाते रहेंगे, और मुक्ति का मार्ग नहीं खोलती है हमारी कविता, तो यह कविता अपूर्ण है, वह अधूरी है। इसका संदेश हम इस तरह से ले सकते हैं। यह संदेश इसमें से सुनाया हमारी वेद की कविता, बहुत पुरानी किताब थी। अब और नई उस पर आते हैं। इसमें मैं सुनाता हूँ। ये यजुर्वेद का ये जो है, ये भी वेद की कविता, ये है बाहर से छपी है। ये यजुर्वेद का एक मंत्र है। अब कवियों का, हम सबका राष्ट्र धर्म बनता है, और यह है वेद में बहुत से राष्ट्रीयता परक, और वर्तमान समय राष्ट्रीय चिंतन का, राष्ट्रीय धारा में बहने का है। तो इसको भी सुन लीजिए नाविक जी, रामकिशोर जी। ये यजुर्वेद के अध्याय 9 से है, कंडिका 22 से 25 तक है, लेकिन इसमें सुनाते हैं। नमो मात्रे पृथिव्यै, नमो मात्रे पृथिव्याम येन तेराई। हे राष्ट्रभूमि को नमस्कार, शीर्षक से यह है। नमस्कार इस भूमि माता को। भूमि ही पूरा राष्ट्र है। देखिए बड़ी महत्वपूर्ण बात है। नमस्कार इस भूमि माता को। अभी मैं बाद में जाकर के आपको भूमि का पृथ्वी सूक्त सुनाऊंगा, और उसके लिए मैं सोचता हूँ कि समय बचा होगा। पृथ्वी सूक्त हमको सुनाना है, वो मैंने सोच रखा है। अरे पृथ्वी सूक्त पर सुनाना, इसको सुना करके पृथ्वी सूक्त पर आ जाऊंगा, बहुत महत्वपूर्ण है वो। नमस्कार इस भूमि माता को, राष्ट्र जिसका राष्ट्र संचालक, आश्रय संपालिका सबकी दी। तुझे स्वीकारता मैं एक कृषि पोषण, लेकिन इसके जिस पर हमें ध्यान देना चाहता हूं आपको। अन्न जिसने बनाया सबसे प्रथम जल और औषधि से। अन्न उसको कहा जा रहा है, अन्न जिसने बनाया सबसे प्रथम जल और औषधि से, बनाया सोमरस उज्ज्वल मधुर वे हमें। हम राष्ट्र को अपने जगाएं अग्रगामी पुरोहित बनकर, वयम राष्ट्रे जागृयामा पुरोहिता है, एक कहा गया है इसमें।
अन्न जिसने बनाया सबसे प्रथम जल और औषधि से बनाया सोमरस उज्ज्वल मधुर हों वे हमें, हम राष्ट्र को अपने जगाएं अग्रगामी पुरोहित बनकर। देव जिसने बनाया है अन्न जिसने लोक सब धरती सहित धारण किए, देव जिसने बनाया है अन्न जिसने लोक सब धरती सहित धारण किए, वह अधीश्वर जानता संकल्प इच्छाएं। देव जिसने बनाया है अन्न जिसने लोक सब धरती सहित धारण किए, वह अधीश्वर जानता संकल्प इच्छाएं। उसी का यजन है आहुति उसी की है, हमें वह दे कीर्ति दे वह धन प्रचुर। ये देवविद ऋषि मानता है। उसी ने बनाए हैं लोक चारों ओर की, जिसने अन्न उपजाया सभी को जानता वह बहुत ज्ञानी बुद्धिवर राजा। ऐसा है, सभी को जानता वह बहुत ज्ञानी बुद्धि। माता भूमि पुत्रों पृथ्वी, उसी पर आ रहे हैं तिवारी, इसके बाद है बस उस पर आता हूं मैं, अभी आता हूं है। उसी ने बनाए हैं लोक चारों ओर की, जिसने अन्न उपजाया सभी को जानता वह बहुत ज्ञानी बुद्धिवर राजा। प्रजा की कीर्ति धन ऐसा यश बड़ा प्रदाता, उसी का यजन है आहुति उसी की है। अब मैं उसी पर आता हूं। ये किताब हमारी वैदिक सूक्तों का साहित्य संदेश। इसमें वो पृथ्वी सूक्त हमारा है, उसके कुछ अंश सुनाता हूं कि उसके बिना बात पूरी एकदम अधूरी है। कुछ ही छंद उसके सुनाता हूं पृथ्वी सूक्त के। ये अथर्ववेद से है यह पृथ्वी सूक्त। अथर्ववेद का अध्याय ये जो इसका अथर्ववेद का हाँ, ये अथर्ववेद का कांड 12 है, सूक्त 1 है, ऋषि अथर्वा है और देवता पृथ्वी है। इसके कुछ छंद सुनाता हूँ। आपने कहा है और मूल भी है, लेकिन मूल उसमें कुछ बहुत प्यारे जो छंद होंगे, लगेगा पृथ्वी पर है कविता, अद्भुत है, अपूर्व है, और इससे श्रेष्ठ कविता लिखी नहीं गई है, लिखी नहीं जा सकती। यह तो वेद के ऋषि अथर्वा ही कह सकते हैं। कुछ अंश इसके सुन लीजिए। कहीं समतल बहुत, कहीं बाधा से रहित, कहीं ऊंची कहीं नीची, मानवों से घिरी धरती, धारती जो विविध ऊर्जा युक्त औषधि, हमारे हित बने विस्तृत और सुखकर। यह मंत्र दूसरे मंत्र में ऋषि ने प्रार्थना की। हम आगे जाएंगे क्योंकि इसमें 63 मंत्र हैं। इतने मंत्रों का तो समय नहीं बचा है, लेकिन बहुत प्यारे जो मंत्र हैं उसको आपको बहुत सुनना चाहिए, बहुत प्यारे। हाँ, उस पर पहले 11वां मंत्र सुनाता हूं मैं, और फिर मैं 12 में उस मंत्र पर आऊँगा जिसको हमारे अरुण जी याद दिला रहे हैं। उस मंत्र पर आऊँगा, पहले 12वां मंत्र सुन लीजिए। शिखर हिमगिरि वन तुम्हारे भूमि, गिर्यस्ते पर्वता हिमंतो अरण्यम, ते पृथ्वी स्यो नमस्तु। शिखर हिमगिरि वन तुम्हारे भूमि, स्वस्ति कर हो हमें। शिखर हिमगिरि वन तुम्हारे भूमि, स्वस्ति कर हो हमें। श्याम धवला रक्त वर्णा विशाला, ये अडिग धरती, इंद्र अभिरक्षित अजित अक्षत अहिंसत हो हमें। यह प्रार्थना की। इसके बाद अरुण जी आपका मंत्र आ रहा है। यत ते मध्यम पृथ्वी यच्च नभ्यम, यास्तु ऊर्जस्तन्वा संबभूव, तासुनो धेयमभि न पवस्व माता भूमि, पुत्रो हम पृथिव्या पर्जन्या उता सऊ न पिपरतु। ये 12वां मंत्र है इसका, और इसका हिंदी का सुन लीजिए, बहुत आपको अच्छा लगेगा। मध्य जो पृथ्वी तुम्हारा नाभि स्थल, मध्य जो पृथ्वी तुम्हारा नाभि स्थल, रस वनस्पतियां तुम्हारी देह पोषित। मध्य जो पृथ्वी तुम्हारा नाभि स्थल, रस वनस्पतियां तुम्हारी देह पोषित, हमें निर्मल स्वास्थ्य प्रद हो। भूमि माता पुत्र मानव, पिता है परिजन्य परिपालक। मध्य जो पृथ्वी तुम्हारा नाभि स्थल। इसके आगे का और कुछ बहुत प्यारे से सुन लीजिए उसे एकदम। प्रजा हम सब तुम्हारी पृथ्वी मधुरतम बोले, प्रजा हम सब तुम्हारी पृथ्वी मधुरतम बोले, हमें वह शक्ति दो जिससे सदा मधुर प्रिय वचन हम बोले परस्पर। और बहुत प्यारा सुनिए। हाँ, गंध थे बहुत, इसको सुनिएगा बहुत, इसको कभी विस्मरण करने का नहीं है। भूमि जिसमें मनुष्य आहुति दान करते देवताओं के लिए विधिवत, भूमि जिसके दिए भोजन से मनुष्य पोषित, भूमि वह दे हमें बल आयुष्य की परिपूर्णता। लेकिन अब मैं उस पर आ रहा हूं जो मैं जहां तहां सुनाता हूं।
इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा मित्रजन। यस्ते गंधा पृथ्वी संबभूव, गंध तेरी भूमि जिसका आचमन करते वनस्पति जल। गंध तेरी भूमि जिसका आचमन करते वनस्पति जल, अप्सरा गंधर्व जिसको धारते हैं। पृथ्वी का तत्व गंध तत्व है, तन्मात्रा, पृथ्वी की तन्मात्रा गंध है। तो जैसे जल का रस है तो पृथ्वी का गंध है, तो उस तन्मात्रा पर जाकर ऋषि कहता है गंध तेरी भूमि जिसका आचमन करते ही वनस्पति जल, अप्सरा गंधर्व जिसको धारते हैं, करे सुरभित वह हमें भी। गंध तेरी भूमि जिसका आचमन करते ही वनस्पति जल, अप्सरा गंधर्व जिसको धारते हैं, करे सुरभित वह हमें भी। द्वेष रत्न कहीं कोई कभी हो हमसे। और आगे सुनिए इस गंध की बात को, 3-4 मंत्र हैं इसके, 3 बहुत प्यारे प्यारे एकदम स्मरण करने के। गंध पृथ्वी जो तुम्हारी कमल में है, गंध पृथ्वी जो तुम्हारी कमल में है। अंजनी कुमार सिंह जी, गंध जिसका सुर सभी संलेप करते, गंध जिसका सुर सभी संलेप करते, उषा रवि पाणिक ग्रहण पर वह करे सुरभित हमें भी। वही गंध पृथ्वी से आते हैं, उतरते हैं देवता लेने के लिए। गंध पृथ्वी तुम्हारी कमल में है, गंध जिसका सुर सभी संलेप करते, उषा रवि पाणिक ग्रहण पर वह करे सुरभित हमें भी। द्वेष रत्न कहीं कोई कभी हो हमसे। और इसको आप सुनेंगे, अंतिम जो सुना रहा हूं एकदम तल्लीन होकर के हाथ जोड़कर प्रार्थना बहुत बहुत उससे सुनिए मनोयोग से। और उसकी ऋषि की कल्पना स्तुत्य। गंध जो पृथ्वी तुम्हारी पुरुष में है, ध्यान से सुनिएगा। गंध पृथ्वी जो तुम्हारी पुरुष में है और नारी में। और अब सुनिएगा मित्रों, गंध जो पृथ्वी तुम्हारी पुरुष में है, यस्ते गंधा पुरुषेषु स्त्रीषु पुंसु भगो रुचि ही। गंध जो पृथ्वी तुम्हारी पुरुष में है और नारी में परस्पर कांति शोभा। अब सुनिएगा, सस्पेंस है अभी, सस्पेंस मानिए। गंध जो पृथ्वी तुम्हारी पुरुष में है और नारी में परस्पर कांति शोभा, अश्व मृग हाथी सुकन्या आदि का वर्चस्व। अभी भी सस्पेंस है। गंध जो पृथ्वी तुम्हारी पुरुष में है और नारी में परस्पर कांति शोभा, अश्व मृग हाथी सुकन्या आदि का वर्चस्व, वह करे सुरभित हमें भी। द्वेष रत्न कहीं कोई कभी हो हमसे, वह करे सुरभित हमें कभी। भूमि पर चलते कभी बैठे खड़े, वाम दक्षिण चरण से दिग्गमन करते, प्रार्थना है हमारी है भूमि। भूमि पर चलते कभी बैठे खड़े, वाम दक्षिण चरण से दिग्गमन करते, प्रार्थना है हमारी है भूमि, हमसे दुखी ना हो कोई कभी। और बहुत प्यारा सुनिए, बहुत प्यारा सुनिए इसका, जो जिसको कभी नहीं भुलाना है। बहुत सभी हैं ऐसे। देह की संशुद्धि को जल, देह की संशुद्धि को जल बहे निर्मल भूमि तुमसे। देह की संशुद्धि को जल बहे निर्मल भूमि तुमसे, हम मलिनता त्याग जिससे बने उज्जवल और पावन। और सुनिए, तुम्हें देखें भूमि जब तक जहां भी भुवन भासित सूर्य से, वर्ष बीते आयु बीते किंतु भीतर और बाहर दृष्टि केंद्रित हम रहें सन्नद्ध निज कर्तव्य पथ। शयन करते पीठ पर या दाहिने बाएं, शयन करते पीठ पर या दाहिने बाएं, चरण पश्चिम दिशा में हो, भूमि करना त्राण मेरा, अखिल जग आश्रय शरण तुम हो। भूमि तुझमें बीज जो बोए, ऋषि कह रहा है, वेद का ऋषि कह रहा है, सुन लीजिए मित्रों, सुन लीजिए। भूमि तुझमें बीज जो बोए बहुत जल्दी उगे। हाँ, ये कहा तो उगना ही है उसको। यह मंत्र पढ़ा आप खेती किसान के लिए उनके पास पहुंच जाए, कहीं आंदोलनकर्ताओं के पास। भूमि तुझमें बीज जो बोए बहुत जल्दी उगे, अप्रतिहत रहे मर्मस्थल हम सदा, न दुखी हो और हमारा कभी भी। और भूमि वह दे हमें जो हम चाहते हैं, कीर्ति वैभवान हम हो, हमारा नेतृत्व अति श्रेष्ठ भूतल प्रसदा। ये वेद के ऋषि ने प्रार्थना की है। लेकिन एक जो बहुत प्यारा मैं सुनाना चाहता हूं, और इसको आपको सारी दुनिया में कोट करते हैं, जो भी वेद को कोट करते हैं कभी, सर्वधर्म संभाव की बात जिसमें आती है, जन्म बिभ्रसी बहुधा विवासम नाना धर्माणम पृथ्वी यथोक्षम, सस्रम धारा द्रविणस्य मेदुहाम ध्रुवेवम धैनु ऋण स्फुरंती। ये मंत्र जो है 45वां है, इसको बहुत प्यार से सुन लीजिए, यह एकदम आवश्यक है। विविध धर्मी विविध भाषा
विविध भूतल मानवों का है। कोई भी धर्म हमारा हो, कोई भी भाषा हो, कोई भी भूमि भाग हो, विविध धर्मी, विविध भाषा, विविध भूतल मानवों का एक तुम ही घर अटल। विविध धर्मी, विविध भाषा, विविध भूतल मानवों का एक तुम ही घर अटल। हो गाय कपिला सरल सीधी, हो गाय कपिला सरल सीधी, हमारे हित सांस धारा दुग्ध धन की बनो पृथ्वी। 1000 थन वाली गाय बन जाओ धरती। हम सब हैं, हम सब जो हैं एक घर में रह रहे हैं, एक ही घर है, अलग घर नहीं है। बस समापन पर आ रहा है, एक दो तीन एक मंत्र और आपको सुनाई देते हैं। तुम्हारे जो गांव वन, तुम्हारे जो गांव वन रणभूमि परिषद सभाएं, तुम्हारे जो गांव वन रणभूमि परिषद सभाएं, पृथ्वी सभी हो चारू। ये देखिए ऋषि कवि है, कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू, तो वही कल्पना हम सबको करनी है, यह समझ लीजिए। तुम्हारे जो गांव वन रणभूमि परिषद सभाएं सभी हो चारू, शुभ वे प्रिय वचन बोले परस्पर। ये बस समापन पर कह रहे हैं, हम कहें जो कुछ मधुर हो। हे कवि मित्रों, यह सब संदेश हम सबके लिए है। यद वदामि मधुमत तद वदामि यदीक्षे तद वनंति वा। हम कहें जो कुछ मधुर हो हित, हम कहें जो कुछ मधुर हो और हित कर। हम लखें जो कुछ सहायक हो, हम लखें जो कुछ सहायक हो। दीप्तिमय हो हम हो ज्ञानमय। अरुण जी, हम कहें जो कुछ मधुर हो और हित कर। हम लखें जो कुछ सहायक हो, हम लखें जो कुछ सहायक। दीप्तिमय हो हम हो ज्ञानमय। शोषकों का हम करें संक्षय, शोषकों का हम करें संक्षय। और इसमें आप बड़े हैं, इसमें आ रहा है, देखिए आपका इलाज, कोरोना का इलाज अथर्ववेद में प्रसारित हो रहा है। देखिए अब तक पता नहीं क्यों आपने नहीं बुलाया हमको, इसमें आ गया, इलाज आ गया कोरोना का। अरुण जी और पहले बुलाया होता तो विभीष का पता नहीं। ये देखिए, ये मंत्र 22वां है और इसमें आ गया है, इसका नाम आ गया है, इसमें यक्ष्मा का नाम आया है। वेद के ऋषि ने कहा है, उपस्थास्ते अनमीवा अयक्ष्मा, उपस्थास्ते अनमीवा अयक्ष्मा, अस्म भयम संतु पृथ्वी प्रसूता। इसका मैं हिंदी बताता हूं, बहुत बहुत ध्यान से सुन लीजिए, बहुत ध्यान से सुन लीजिए। ये देखिए प्रार्थना हम सब मित्रजन कर ले। भूमि से सब उत्पन्न तुमसे स्वस्थ हो, भूमि सब उत्पन्न तुमसे स्वस्थ हो, यक्ष्मा हो दूर। भूमि सब उत्पन्न तुमसे स्वस्थ हो, यक्ष्मा हो दूर, जीवन दीर्घ हो, ज्ञानो हम में सदा, हम सभी कुछ करें अर्पित तुझे हे माता। उपस्थास्ते अनमीवा अयक्ष्मा, अयक्ष्मा हो जाओ हे पृथ्वी। यह वेद के ऋषि ने प्रार्थना की है। और इसका अंतिम 23वां और मैं सुना देता हूं। भूमि माता हमें दो तुम बुद्धि शुभ कल्याणकारी, भूमे मातर्निधेहि मां भद्र्या सुप्रतिष्ठितम, भूमे मातर्निधेहि मां भद्र्या सुप्रतिष्ठितम। भूमि माता हमें दो तुम बुद्धि शुभ कल्याणकारी, ज्ञात हो सब कुछ हमें सब समय है क्रांति दर्शिनी। भूति श्री इस लोक में संप्राप्त हो, भूति श्री इस लोक में संप्राप्त हो। जय हो मित्रजन, जय हो। पता नहीं, मैं सब लोगों को तो नहीं देख सका, लेकिन रूपचंद्र जी शास्त्री, जय हो, प्रणाम आपको। रूपचंद्र आपको बारंबार प्रणाम। आप कुछ कह रहे हैं और भी जितने मित्रजन जो रहे हैं, लगता है कि समय हो गया है। तो अब मैं आप सबसे प्रार्थना पूर्वक विदा लेता हूँ। जय हो हरण तिवारी, जय हो श्री राम, जय जय। तो अब इसको फिनिश करता हूँ मैं, और ये मानता हूँ कि रिकॉर्ड हुआ होगा, और अरुण जी की इसका हमारे आगे मार्गदर्शन करेंगे। नमस्कार, नमस्कार, प्रणाम सभी को।